खबर मिली है उसके मुताबिक पीएम आ गए हैं। वो हिस्सा जरा दिखा देते हैं आपको। उस हिस्से में पीएम आ गए। ये सांगनेरी गेट है पूरा, यहीं से वो शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह से लोगों के हाथ में मोबाइल उठ गए हैं और जो जोश है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सभी जगहों पर देखिए, यहाँ पर भी जो लोग मौजूद है उनमें अब जोश आ गया है, सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, तो आप अंदाजा लग सकते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री के कैवलकेड की जो पहली गाड़ी है वो आ गई है और कुछ ही देर पूरा जो उनकी सिक्योरिटी है वो चारों तरफ यहाँ पर पहुंच गई है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर शुरू होने वाला है। ये पूरा इलाका एक बार आपको दिखा देते हैं जोहरी बाजार का। देखिए, धीरे धीरे अब हमारी गाड़ी यहाँ से आगे बढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि इसके ठीक पीछे पीएम की गाड़ी आने वाली है। और ये देखिए, यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं जो सड़क के दोनों तरफ मौजूद है इस वक्त पीएम के इंतजार में। दोनों ही तरफ से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और पीएम की गाड़ी अब ठीक हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे आने वाली है। तब तक आप ये जनता को दिखा सकते हैं। जैसे ही पीएम का कैवलकेड आएगा मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप दिखाइए, सामने तक का पूरा नजारा आपको दिखाते हैं। देखिए, ये 4 किलोमीटर का एक पूरा स्क्वायर पाथ है जिसको पीएम फॉलो करेंगे। स्क्वायर पाथ है, यहाँ से जाएंगे, आगे से फिर राइट लेकर और फिर चौराहे से होते हुए बड़ी चौपाड़ के वो यहीं पर वापस इसी जगह पर आएंगे और यहाँ से पीएम निकल जाएंगे। लोगों में उत्साह है और वो प्रधानमंत्री के अब पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। राखी जी, मतलब जयपुर की जनता तो इंतजार कर रही है, कार्यकर्ताओं ने कितनी ताकत झोंकी आज पीएम के इस रोड शो के पीछे? किस तरह की तैयारी चल रही थी? अगर रोड शो के बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अंजना जी, आज और ये देखिए पीएम का काफिला आ गया है, ये आप देख रहे हैं। आपको रोक रही हूँ बीच में, राखी जी, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। पीएम की तस्वीरें, पीएम के लिए ये खास भगवा रंग की गाड़ी बनाई गई है जिसमें उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। फूलों से साज सज्जा इस गाड़ी की गई है और पीएम यहीं पर रोड शो की शुरुआत कर चुके हैं। दोनों तरफ लोगों का हुजूम है जो पीएम को देखना चाहते हैं और जयपुर की जनता। और ये भी ध्यान रखिए कि जितनी बिल्डिंग्स आप दोनों तरफ देख रहे हैं, संगनेरी गेट हो या मंदिर हो, सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन सब पर सिक्योरिटी तैनात है और इस बीच दोनों तरफ सड़क के किनारे भी आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो जयपुर की सड़कों पर रोड शो के जरिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की ये पूरी कोशिश है कि अपने इस रोड शो के जरिए वो जयपुर और राजस्थान को एक बड़ा संदेश दे। संदेश ये कि कमल उनकी तरफ से उम्मीदवार है और चेहरा मोदी है जिन पर उन्हें भरोसा करना है। मोदी साथे राजस्थान, ये वो नारा है जिसके साथ जयपुर की सड़कों पर पीएम की तस्वीरें लगी हुई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोनों ही तरफ से जयपुर की जनता स्वागत जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जो उनका कनेक्ट है लोगों के साथ, वो नए सिरे से एस्टैब्लिश करते हुए जयपुर की जनता के साथ देख सकते हैं इन दृश्यों में भारी भीड़ वहां पर दिखाई दे। या गुलाब के फूल की हो, वो लेकर वहां पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों को निछावर कर रहे हैं। लोगों का जो भी देखिए जो मैं आपको बताऊंगी मौजूद है इस वक्त और पीएम के इंतजार दोनों तरफ से। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की, ये पीएम का पूरा काफिला है जो जयपुर की सड़कों पर ये बीच बाजार से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है। पीएम का ये रोड शो राजस्थान में बीजेपी को बूस्ट देने के लिए एक बड़े मुहिम के तौर पर देखा जा सकता है। जयपुर में है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में 19 में से 10 सीटें कांग्रेस को चली गई थी, सिर्फ 6 बची थी बीजेपी के पास 3 निर्दलीय को। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए क्या एक बड़ा बूस्ट बीजेपी को पूरे राजस्थान में मिलेगा, इस पर नजर बनी रहेगी।
ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से। ये रोड शो जयपुर की सड़कों से गुजरता हुआ, आसपास में लोगों का हुजूम है जो वहां पर मौजूद है, जो पीएम को देखने के लिए आए हुए हैं, और सभी के हाथों में मोबाइल है जिससे वो तस्वीरें बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आम लोग भी पहुंचे हुए हैं, वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो कारोबारी हैं इस पूरे इलाके के, वो सभी मौजूद हैं आलोक जी। और वो सभी अगर कह रहे हैं आलोक जी, ये देखिए प्रधानमंत्री का, जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, ये उनके रोड शो की तस्वीरें हैं। इस पीएम के काफिले के ठीक आगे आगे हमारा ये काफिला चल रहा है और ये लाइव तस्वीरें आप पीएम के रोड शो की देख रहे हैं। मोदी मोदी के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। 19 सीटें में से 10 सीटें आलोक जी पिछली बार आपकी पार्टी की आई थी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मोदी की लोकप्रियता, जो प्रश्न मैंने पहले भी आपसे किया था, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है राजस्थान में? प्रधानमंत्री थे, मोदी जी के रोड शो बेंगलौर में भी थे, मोदी जी के रोड शो सोलन में और हिमाचल में भी थे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं किया। और अब तो स्वयं आरएसएस ऑर्गेनाइजर में लिख रही है कि मोदी जी के चेहरे के ऊपर और केवल हिंदुत्व के कार्ड के ऊपर अब हम आने वाले चुनाव को नहीं जीत सकते। अब यहाँ राजस्थान की जनता भी वही पूछ रही है कि एमएसपी की गारंटी राजस्थान की सरकार तो देने जा रही है कांग्रेस की, आप बीजेपी वालों कब दोगे? आप तो कह रहे हो कि एमएसपी और C2 और वो तमाम चीजें जो आपने पिछले चुनाव से पहले घोषणाएं की थी वो हो ही नहीं सकता है। और अंजना जी, कल भी मैं और आप वहीं पर थे और आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरह से जब जयपुर में आप आधा घंटा ट्रैफिक के टाइम पर अगर वहां पर ट्रैफिक को रोक देंगे, इतने ज्यादा जाम लग जाते हैं, ऑलरेडी जाम रहता है, तो स्वाभाविक है कि भीड़ नजर आएगी। और कल भी आपने देखा होगा किस तरह से आप भी एक सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाई थी और मैं भी नहीं पहुंच पाया था, ये आपने भी देखा था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज मुद्दों की बात होनी चाहिए। आज मोदी साहब केवल हाथ हिलाकर चले जाएं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो बताकर जाएं किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो वसुंधरा को क्यों साइड किया उन्होंने? अगर 5 साल इनकी सरकार में बहुत अच्छा काम किया था तो वसुंधरा जी क्यों हारी? और अगर हार भी गई तो आज उनका कौन चेहरा होगा, इस मामले में कोई उनकी क्लैरिटी नहीं है। मोदी जी आज भी अपना चेहरा सामने रखकर देश की जनता को और खास तौर पर राजस्थान की जनता को गुमराह करने के लिए निकले हैं। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार आ गई तो 25 लाख का जो चिरंजीवी योजना 50 लाख होने जा रहा है वो बंद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, ये सिलेंडर नहीं मिलेगा और तमाम जो चीजें हैं, 2 रुपए का गोबर जो हमने खरीदने की बात की है वो नहीं हो पाएगा, 2 लाख का ऋण नहीं मिलेगा, आपदा के राहत का जो हमने बीमे की बात की है 15 लाख की, अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो उस पर पूरी तरह से बंदी का आरोप वो लग जाएगा। ये लोग केवल और केवल गुमराह कर वोट लेना चाहते हैं, इसके आगे इनके पास कुछ नहीं है। आज हमने सहकारी क्षेत्रों में 33% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की है। मेरी बहन यहाँ पर भाजपा की बैठी है, बताएं जरा महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए उनका क्या रोड मैप है? क्या वो देंगे? वो ना केवल संसद में देना चाहते हैं, ना विधानसभा में देना चाहते हैं, केवल और केवल आप गुमराह करना चाहते हैं, चाहे वो महिलाओं का विषय हो और चाहे बाकी विषय हो। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार। आज आप कह रहे हैं कि साहब हम सिलेंडर देंगे। अरे भाई 9.5 साल से आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं दिया? 9.5 साल से आपने, आपके हाथ में था। आप कहते कुछ सब्सिडी राज्य की सरकार दे और कुछ सब्सिडी केंद्र की सरकार दे, लेकिन आपने तो नहीं दिया। और छोड़ दीजिए, राजस्थान में तो हमारी सरकार थी, हम संभाल लेंगे, और हमने 5 साल तक संभाला। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हालत है जरा बताएंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि जयपुर में पेट्रोल और डीजल के प्राइस ज्यादा है या बॉम्बे? ठीक है आलोक जी, वक्त की कमी है और मुझे बहुत अच्छे से आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। यहाँ पर इतने जोर शोर से प्रधानमंत्री के लिए नारे लग रहे हैं, सड़क की दोनों तरफ मतलब जगह पटी हुई है। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष,
ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।